मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती न्यू क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम प्रश्नावली 1.4 को करेंगे और उसको करने से पहले थोड़ी सी परिमेय उसके बारे में बताएंगे। और आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जो बच्चे नए हैं और या पुराने हैं, जिन्होंने हमारे पुराना वीडियो नहीं देखा, उनसे गुजारिश है कि हमारे पुराने वीडियो को देखें और जो क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट के ज़रिए बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। बच्चों, हम आपको खूब अच्छी तरह से समझा रहे हैं सारे क्वेश्चनों को, जिससे पहले हमने समझाया था। वैसे हम ये एक्सरसाइज का चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 10.4 आखिरी एक्सरसाइज है और इसमें हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। बच्चों, ज़रा इसको देखें। एक प्रमेय है, प्रमेय कि अगर कोई संख्या p/k के रूप में है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब शांत का मतलब जानते हैं कि वो दशमलव में कट जाती है, तो उसका जो q का गुणनखंड होगा इसका, क्योंकि ये सभाज्य है, मतलब इनका कोई न कोई एक के अतिरिक्त गुणनखंड होगा और वो गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात के m के रूप में होगा। मतलब 2 की घात कुछ भी आएगा और 5 की घात कुछ भी आएगा। जैसे मान लो 20 है तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 की घात 2 और 5 की घात 1 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम 20 को तोड़ते हैं, मान लो ये 73/25 है, 20 है, तो ये है 73 और इसको हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 5, तो ये हो गया 2 की घात 2 और 5 की घात 1, इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ 2 की घात n 2 है और m यहाँ पर 5 की घात m 1 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड इसके रूप में होगा। मतलब अगर कोई संख्या शांत है तो उसका और संख्याएं p और q सहभाज्य होंगी और उनका गुणनखंड इस तरह से होगा। लेकिन हम कैसे पता करें कि कोई संख्या असहभाज्य, मतलब कोई संख्या शांत है या नहीं है? तो सबसे पहले हम उसके हर को देखेंगे। अगर कोई संख्या इस तरह की है, बटे में है और p q दोनों असहभाज्य है, यहाँ सहभाज्य था, यहाँ असहभाज्य है, तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब q का जो गुणनखंड है चाहे 2 की घात में हो या 5 की घात में हो या दोनों की घात में होगा, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर इस फॉर्म में नहीं है, अगले प्रमेय में ये दिखाया गया है, तो उसका जो प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। कहने मतलब कटेगी नहीं, बार बार संख्या रिपीट होगी। अगर ये संख्याएं नहीं हैं तो 2 और 5 नहीं हैं, तो अगर 2 या 5 या 2 5 दोनों है तो उसका प्रसार शांत होगा। और अगर पहले से संख्या, मतलब आप देख लो सहभाज्य हैं, तो उनके गुणनखंड में ये जरूर आएगा। अगर दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं, सहभाज्य का मतलब जैसे ये 20 है और ये 30 है, तो ये दोनों सहभाज्य में कोई न कोई संख्या एक के अतिरिक्त कॉमन आएगी। चलिए हम अपने क्वेश्चन को एग्जाम्पल, अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है और इसमें हमें अब ये दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो चलिए, यहाँ पर है 3/8 और 3/8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 और ये 3/2 की घात 3 हो गया। चूँकि इसका हर 2 की घात n के रूप में है, यहाँ पे देखो 2 की घात n के रूप में है, इस प्रकार इसका प्रसार शांत होगा। तो ये शांत दशमलव होगी, ये शांत है, मतलब इसका प्रसार जो है दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3 में आ गया। और अगर आप इसको दशमलव में निकालना चाहते हैं तो पहले इसको 10 में बदलें, तो उसके बाद हम इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा ले लो आप, 13/125, तो ये हो जाएगा 13/5 × 5 × 5 और ये हो गया 13/5 की घात 3। यहाँ देख लिए, यहाँ 5 की घात m के रूप में है, तो ये भी क्या हो गया, शांत है। तीसरा ले लो 7/80, तो 7 ये 80 को तोड़ेंगे तो 16 × 5 = 80 होता है। 2 × 2 × 2 × 2
5 और ये बराबर हो गए 2 की घात 4 इंटू या गुणे 5 की घात 1। और यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ गया, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, और ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। तीसरा बजाय चौथा है 14,588 बटे में है 625। तो इसको तोड़ो 625 को, तो ये हो जाएगा 14,588 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और ये बराबर हो गया 14,588 और बटे हो गया 5 की घात 4। और यहाँ पर देखें 5 की पावर में आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत है। तो इस प्रकार बच्चों कि अगर बिना भाग के हम कैसे पता करें कि कोई संख्या शांत है अशांत है, तो क्यों का हम उसके हर का गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों की घात में आता है, तो वो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक, तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.4 को करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आशा करता हूँ कि आपको खूब अच्छी तरह से समझ। तो बच्चों एक्सरसाइज मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी, फ्रेश हेल्थ होना चाहिए, और जाके हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेश माइंड से क्वेश्चन को करें और उसका बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा पता करिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इतने करते हैं। और बच्चों इसका कोई काम नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, रखने देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 13/31/25। क्वेश्चन आंसर 707 करते रहे हैं। 13/3125, 3125। अब 3125 को आपको तोड़ना है। 5 से तोड़ेंगे, 5 36, 5 से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 125। फिर 5 से तोड़ेंगे 25 आएगा। फिर 5 से तोड़ेंगे तो 5 आएगा, कट गया, 5 बार आ गया, और ये बराबर हो गया 13/5 की घात 5। और यहाँ पर है कि अगर कोई भी संख्या 5 की घात में होगी तो वो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि एक बार लिख दे रहा हूँ, हर 5 की घात m के रूप में है, के रूप में है, बस। ठीक, दूसरा कोई क्वेश्चन 17/8 है, और ये हो गया 17/2 की घात 3। तो यहाँ पे यही उतारना है, और यहाँ पर 5/m की जगह लिखना है 2 की घात n के रूप में है। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हर 2 की घात n के रूप में है। ठीक है, अब इसके आगे अपने आप आपको लिखना है
64/455। तो 455 को तोड़िए। पाँच गुणे 7 गुणे 13। क्यों आसान है? आवर्ती। क्यों आसान आवर्ती है? क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है 5 के अलावा 7 और 13 भी है। यहाँ पे लिखा है कि अगर इन सबके अलावा 2 या 5 या 2 5 के अलग आता है तो उसका प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसलिए अशांत आवर्ती है। अब 15/1600। 15/1600 को तोड़ो तो 1600, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, 5, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 है। और ये भी क्या होगा? शांत। दशमलव प्रसार शांत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हर 2 की घात और 5 की घात रूप में आ रहा है। तो जो भी आंसर आप देंगे उसका रीजन आपको जरूर देना है कि कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसकी हर क्या है? 2 की घात n या 5 या 2 5 के पावर के रूप में होगा। अगर ये इसके अतिरिक्त कोई है तो उसका शांत आवर्ती हो जाएगा। 29/343 और ये हो गया 29/7 की घात 3। और ये भी क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात 7 की पावर में आ गई है और इसीलिए ये नहीं होगा। और इस तरह से बिना भाग किए हम किसी को बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पहले से घात में बदली हुई है। 2 की घात 3 और 5 की घात 2 का रूप है। इस प्रकार ये भी दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब हम आगे मिटाते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन 1 है और आंसर कौन सा है? ये 7वां है। 8वां, 9वां, 10वां, 9वां और ये 10वां। 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 है। ठीक। इसमें है 6/15 और ये है 35/50 और ये है 77/210। बच्चों इसमें आप देखो कि 129 ये पहले से
चूँकि हर 2 की घात m 5 की पावर m के अतिरिक्त है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 7 भी आ गया है और यही 6/3 × 5, तो यहाँ 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो ये भी क्या है? अशांत आवर्ती। क्यों है? क्योंकि इसका हर जो है 3 और 5 के गुणनफल में है। 2 और 5 होता तो शांत होता, यहाँ 3 अतिरिक्त आ गया 5 के, इसलिए अशांत है। और इसको 35 को देखिए तो 50 का हो जाएगा 2 × 5 की घात 2, 5 25 दूना 50, और ये हो जाएगा शांत प्रसार, शांत। ठीक, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। अब ये देखते हैं 77/210, तो 77 का 7 तियां, ये आपका हो जाएगा 210, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्यों है? क्योंकि इसका जो हर है वो 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और 7, मतलब इसमें गुणनखंड 3 और 7 भी शामिल है। इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। और दूसरे क्वेश्चन में इसका भाग दे के पता करना है कि ये संख्या कितनी बार में जाएगी और ये शांत होगी या अशांत होगी, इसको हमें करना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं और इस प्रकार हम एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन के समझने में? आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, और आप सभी लोग हमें सहयोग दें जिससे हम आपके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके बता सकें। चलिए बच्चों, इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और इसका दशमलव प्रसार लिखना है कि ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। उनको जो शांत है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। अब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये हो गया 10वां। और ये क्या है क्वेश्चन? आपको भाग देंगे। पहले है 13/31/25 और इसको दशमलव में भाग देके पता करना है कि किस तरह से कितना आएगा। दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455 और ये है 15/1600 और ये है 29/343 और ये है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 5 की घात 2 और ये है आपका 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, फिर इसके बाद है 6/15
और फिर है 35/50 और ये है 77/210। बच्चे इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा क्या आएगा। तो इसको विभाजित करने में बहुत टाइम लगेगा, तो विभाजित करके आप सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो संख्या है इसमें हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, तो कौन कौन सी संख्याएं शांत हुई थी। एक तो पहली शांत हुई थी क्योंकि ये 2 इसके घात में आएगा, दूसरी शांत है, चौथी शांत है, तीसरी, 5वीं और 7वीं ये अशांत है, बाकी सारी शांत है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली शांत है, हमने पहले सिद्ध किया था। दूसरा भी शांत है और तीसरा अशांत है, ये हमने पहले किया था। आप भाग दे के देख सकते हैं, बिना भाग दे पता करना है। फिर चौथी शांत है और ये 5वां है। अशांत है, ये शांत है और ये 7वां अशांत है। यहाँ पर देख सकते हैं। 8वां शांत है, 9वां 50 है, शांत है और ये अशांत है। ठीक, अब इस शांत को निकालना है क्या है, तो ये 3, 1, 2, 5 से आप भाग देंगे 13 को। यहाँ 0.130 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 0 आएगा 1300, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये 0, मतलब ये आपका हो गया 13,000। अब इसको हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा तो 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, तो ये हो गया 500। अब एक 0 यहाँ और बढ़ा लो, एक ही बार जाएगा। 3 1 2 5, 5 7 8 और 1 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 और ये 6 बार, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, 6 3 18, ये कट गया और ये बराबर हो गया 0.00416। अब इसको देखते हैं, 8 से भाग देते हैं 17 को, 8 दूनी 16, 1.0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, कट गया तो ये हो गया 2.125 और ये अशांत है तो इसे करना नहीं है, शांत है। अब इसको करिए, 1600 से 15 को भाग देना है,
तो यहाँ पर 0 0 फिर 0 0, अभी भी कम है, फिर एक 0 बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? चौथा है। 2 0 हो गया। अब 16 9 144, 9 बार बज जाएगा। 0 0 9 6 54, 9 को 9 9 5 14, 600, 1 0, 16 3 48, 1200, फिर 0, 16 3 48, 2 50। अब ये 16 7 112, 112, 800, 8000, 16 पंची 80, ये कट गया। तो ये हो गया 0.00935। और अब इसके आगे फिर ये अशांत है, जो अशांत है उसको निकालना नहीं है, ठीक है। अब ये शांत है तो इसको भाग दीजिए। 23 को भाग देना है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, तो 8 गुणे 25 बराबर 200। तो 200 से भाग देना है। 0.0, 200 एकम 200, 300, 200 एकम 200, 100, 1000 पंचे। तो ये आपका बन गया 0.115। और ये भी अशांत है, इसको छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है। और ये आ जाए 8वें पे 16, 6 बटे, तो 15 से भाग देंगे 6 को। 0.60, 15 कट गए, तो ये हो गया 0.4। अब अगर लास्ट, ये तो अशांत है तो इसे नहीं करना है। शांत 35/40, 50, 50 से 35 को, तो 0.05 कट गया, तो ये हो गया 0.7। ये आपका क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का था, इसको हमने कर दिया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये है 0.120, 00, 000, 4 बार 0। और ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये बाहर का निशान है। कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए क्या है संख्या परिमेय संख्या है या नहीं? यदि ये परिमेय संख्या है तो पी क्यू का भाज्य गुणन के बारे में क्या कहेंगे? तो चलिए, क्योंकि ये संख्या यहाँ पे समाप्त हो रही है तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये बनेगा 4 3 और लाइन खींचेंगे 4 3 के बाद दशमलव आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 0 लगा देंगे, ठीक है। और ये संख्या उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हर तो एक के बाद सारे 0 0 हैं। ऊपर अंश में इस तरह की संख्या और ये शांत हो रही है, यहाँ पर आगे कोई संख्या नहीं है। और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो शांत होती हैं, क्योंकि
ये परिमेय संख्या शांत है क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड दो की घात n 5 की घात m के रूप में होगा। क्यों है? क्योंकि ये इसके रूप में होगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए शांत होगा। और यहाँ पर क्योंकि इनके अंकों के बीच में देखो तो 12 1 0 12 2 0 12 3 0 और इस तरह के क्वेश्चन आपने 9 में पढ़े थे कि जब संख्याएं बदलती रहती हैं उनके बीच का गैप बदलता रहता है, संख्याएं भले रिपीट हो रही लेकिन बीच में अंकों का अंतर आ रहा है तो वो संख्याएं अशांत होती हैं और इस प्रकार ये संख्या परिमेय संख्या है। ये संख्या अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इनके अनावर्ती है, आवर्ती नहीं है। और इसमें जो है ये आप देखें कि ये जो है बार के रूप में, और जो संख्याएं बार के रूप में होती हैं तो इसको हम बार बार लिखेंगे और रिपीट होता जाएगा और इस प्रकार ये संख्या अनावर्ती हो जाएगी। और इसमें जो संख्या आएगी ये अगर इसको हटाएंगे तो ये 2 और इसके अलावा और भी कोई संख्या आ सकती है, तो ये भी संख्या क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो अशांता बढ़ती होगी, क्योंकि Q का गुणनफल 2 की घात n 5 की घात m के अतिरिक्त प्राप्त होगा। ठीक, बस इतना ही है। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए।